प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी में। इनका जन्म 1856 में हुआ और निधन कहाँ हुआ? निधन कब हुआ? वो हुआ 1894 ईस्वी में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में, निधन 1894 में हुआ। ये बैजे गांव के रहने वाले हैं। बैजे गांव कहाँ पड़ता है? बैजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब प्रताप नारायण मिश्र के उपनाम कौन कौन से मिलते हैं? प्रताप नारायण के उपनाम कौन से मिलते हैं? तो इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को प्रतिभारतेंदु भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को ईश्वरालंबित भी कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके उपनाम हो गए। अब इसके बाद हम देख लें कि इनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी एक रचना आती है युवराज कुमार स्वागंते। क्या है? युवराज कुमार स्वागंते। स्वागंते तो ये कब है? 1891 में है। दूसरी रचना मिलती है ब्रेडला का स्वागत। ब्रेडला का स्वागत कब है? ये भी 1891 में है। 1891 में। तीसरी रचना मिलती है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली कब है? ये है 1883 ईस्वी में है। चौथी रचना मिलती है प्रार्थना शतक। चौथी रचना क्या मिलती है? प्रार्थना शतक 1884 मिलती है। इसके बाद पांचवी रचना जो इनकी मिलती है वो क्या मिलती है? लोकोक्ति शतक। लोकोक्तिक शतक। लोकोक्ति शतक कब मिलती है? ये 1885 मिलती है। छठवीं रचना है कानपुर। क्या मिलती है? कानपुर महात्म मिलती है। ये कब है? ये भी 1885 में है। इसके बाद सातवीं रचना मिलती है शोकाश्रु बिंबु। शोकाश्रु बिंबु कब है? शोकाश्रु बिंदु 1885 में है। इसके बाद एक आठवीं रचना इनकी मिलती है, वो है तारापथ पचीसी। क्या है? तारापथ पचीसी। तारापथ पचीसी कब है? ये भी 1885 में है। इसके बाद इनकी नौवीं रचना मिलती है दंगल खंड। दंगल खंड कब है? तो दंगल खंड है 1887 में। 10वीं रचना कौन सी मिलती है? वो है मन की लहर। मन की लहर जो है ये इनकी मिलती है 1885 में मिलती है। इसके बाद इनकी 11वीं रचना कौन सी है? तो है तृप्तताम। तृप्ताम ये कब मिलती है? 1891 में मिलती है। 12वीं रचना मिलती है फाल्गुन। फाल्गुन कब है? ये भी 1885 में है। 13वीं रचना मिलती है होली। होली भी कब है? 1891 में है। इसके बाद एक इनकी 14वीं रचना बचती है, वो कौन सी है? 14वीं जो रचना है वो कौन सी है? तो प्रेम पुराण। एक रचना छूट गई है, उसका नाम है प्रेम पुराण। तो प्रेम पुराण कब है? प्रेम पुराण है 1885 में। तो प्रताप नारायण मिश्र के ये 14 काव्य रचनाएं मिले हैं। कौन कौन से? युवराज कुमार स्वागंते 1891 में, ब्रेडला का स्वागत
1891 में, प्रेम पुष्पावली 1883 में, प्रार्थना शतक 1884 में, लोकोक्ति शतक 1885 में, कानपुर महात्म 1885 में, शोकाश्रु बिंदु 1885 में, तारापथ पचीसी 1885 में, दंगल खंड 1887 में, मन की लहर 1885 में, तिरपताम 1891 में, फाल्गुन 1885 में, फाल्गुन 1891 में है। फाल्गुन कब है? 1891 में है। होली 1891 में, प्रेम पुराण 1885 में। ये इनकी काव्य रचनाएं हो गई। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के अपूर्ण रचनाएं भी मिलती हैं। तो 3 अपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? नूतन भक्तमाल, श्रृंगार विलास, और एक तो नूतन भक्तमाल हो गया, श्रृंगार विलास हो गया, दीवाने बरहम। तो उनकी अपूर्ण रचनाएं कितनी मिलती हैं? 3 मिलती हैं। और कौन कौन सी मिलती हैं? दीवाने बरहम, श्रृंगार विलास और नूतन बरहम। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्फुट रचनाएं भी कवि इनकी मिलती हैं। क्या मिलती है? स्फुट कविताएं मिलती हैं। स्फुट कविताएं, स्फुट कविताएं। अब कौन कौन सी हैं स्फुट कविताएं, ये हम देख लें। एक है बेगारी विलाप। एक क्या है? बेगारी विलाप। बेगारी विलाप कब है? 1883 ईस्वी में है। दूसरी रचना क्या है? कसादी, कसीदा है। कसीदा कब है? ये 1883 में है। इसके बाद है तीसरी रचना है जन्म सुफल कब होई। जन्म सुफल कब होए। जन्म सुफल कब होए, ये मिलता है। इसका सन नहीं मालूम है, मिलता ही नहीं है। अगली है भारत रोदन। अगली रचना कौन सी है? भारत रोदन है। और भारत रोदन कब है? 1884 में है। अगली रचना मिलती है गाना समझो चाहे रोना। गाना समझो चाहे रोना। तो गाना समझो चाहे रोना ये कब मिलता है? 1885 में मिलता है। 1885 मिलता है। छठवीं इनकी रचना मिलती है कलयुग का कहरा। कलयुग का कहरा। तो कलयुग का कहरा कब है? ये 1885 में है। इसके बाद एक रचना मिलती है इनकी 1885 में, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना। 7वीं रचना मिलती है इतना दे करतार, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना। इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना, ये कब मिलता है? इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना 1885 में है। इसके बाद 8वीं रचना मिलती है प्रेम प्रमाद। 8वीं रचना कौन सी मिलती है? प्रेम प्रमाद। प्रेम प्रमाद कब है? 1886 में है। 9वीं रचना कौन सी मिलती है? पशु प्रार्थना। पशु प्रार्थना, ये कब मिलती है? 1887 मिलती है। 10वीं इनकी रचना मिलती है नवरात्र के पद। नवरात्र के पद कब है? 1887 में है। 11वीं रचना मिलती है वो है ककराष्टक। 9वीं रचना क्या है? ककराष्टक है। और ककराष्टक कब है? 1885 में है। इसके बाद 12वीं रचना इनकी कौन सी मिलती है? वो है महापर्व। महापर्व भी मिलती है और ये 1888 में है। 1888 में है। इसके बाद 13वीं रचना मिलती है नया संवत। तो नया संवत भी एक है कविता, ये कब है? 1890। तो हम प्रताप नारायण मिश्र के
स्फुट कविताओं के बारे में देख रहे हैं तो बेगारी कब है, 1883 में है। कसीदा कब है, 1883 में है। जमन सुफल हो कब होई, इसका रचना काल नहीं मिलता है। भारत रोदन 1884 में है। गाना समझो चाहे रोना 1885 में है। कलयुग का कहरा 1885 में है। इतना देख करतार अधिक नहीं बोलना 1885 में है। प्रेम प्रमाद 1886 में है। पशु प्रार्थना 1887 में है। नवरात्र के पद 1887 में है। ककराष्टक 1885 में है। महापर्व 1888 में है। नया संवत कब है, 1890 में है। तो ये इनकी स्फुट कविताएं हो गई। अब थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य क्या है। तो विशेष तथ्य में हम किन किन रचनाओं को जानेंगे, ये भी हमें जरूरी है। तो इनकी पहली रचना है प्रेम पुष्पावली, जिसका रचना काल है 1883 ईस्वी में। यह देशभक्ति से संबंधित है। प्रेम पुष्पावली में 50 गीत हैं जो देशभक्ति से संबंधित हैं। इसके बाद और इसमें क्या है, इसका ये बताया जाता है कि शुभ और शुभचिंतक का भी इसमें चित्रण किया गया है। इसका प्रकाशन जो है शाहजहांपुर यंत्रालय से किया गया है। इसके बाद दूसरी रचना इनकी मिलती है, वो कौन सी है, लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक 1885 में है। यह कहाँ से प्रकाशित होती थी, कानपुर से प्रकाशित होती है। और कानपुर के आसपास के जो स्थान है उसका इसमें चित्रण किया गया है। इसमें कानपुर शतक जो है 1885 में है, लेकिन 61 जो पद हैं वो ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हो गए थे। कब, 1884 में। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि लोकोक्ति शतक, जो लोकोक्ति शतक है, लोकोक्तिक शतक, लोकोक्ति शतक जो है ये तो है 1885 में। तो इसके 61 पद जो है वो ब्राह्मण पत्रिका में संपादित हो गए थे। कब, 1884 में। ये बात है। इसमें परोपकार, सामाजिक कुरीति, अंग्रेजी के शोषण एवं देशभक्ति से संबंधित कविताएं हैं। इसके बाद इनकी अगली रचना जिसके बारे में हम विशेष तथ्य देख रहे हैं वो है मन की लहर। तो रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य, तो इनकी अगली रचना है मन की लहर। मन की लहर की बात करें तो इसका प्रकाशन 1885 में होता है। कहाँ, भारत जीवन प्रेस बनारस से होता है। कहाँ से होता है, भारत जीवन प्रेस बनारस से इसका प्रकाशन होता है। इसमें जो है 31 छंद हैं। कितने छंद हैं, इसमें 31 छंद हैं। कितने छंद हैं, 31 छंद हैं। और सभी क्या है, लावनी में है। सभी किसमें है, लावनी में है। और इसमें लावनी छंद में है। और अगली रचना मिलती है इनकी कानपुर महात्मा। कानपुर जो महात्मा है उसमें ये कब है, 1885 में है। कानपुर महात्मा 1885 में है। और यह ब्राह्मण प्रेस, ब्राह्मण प्रेस तो कहाँ से प्रकाशित हुई है, ब्राह्मण प्रेस कानपुर से प्रकाशित होता है। यह ब्राह्मण प्रेस कानपुर से प्रकाशित होता है। इसमें यह है कि यह जो है आला छंद में है। इसमें है आला छंद में यह रचित है। इसमें 3 सर्ग हैं और उन सर्गों को ओहारी के नाम से बताया गया है। कानपुर के आसपास का स्थानों का चित्रण भी किया जाता है इसमें।
इसके बाद अगली जो रचना है वो है दंगल खंड। दंगल खंड कब है? तो दंगल खंड के बारे में केवल इतना याद रखना है, इसका प्रकाशन 1887 में है और यह जो है आल्हा एवं कुंडलियों छंद में रचित है। तो प्रताप नारायण मिश्र की वह कौन सी रचना है जो आल्हा एवं कुंडलियों छंद में रचित है? इसके बाद ये आता है कि व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए का चित्रण किया गया है। 1887 में जो दंगल हुआ था उसका भी चित्रण दंगल खंड में मिलता है। इसके बाद शोकाश्रु बिंबु एक रचना मिलती है। तो शोकाश्रु बिंबु रचना मिलती है और शोकाश्रु बिंबु 1885 में है। इनकी अगली जो रचना मिलती है वो है शोकाश्रु बिंबु। शोकाश्रु बिंदु की बात कर ले, ये है 1885 में। अब इस रचना के बारे में क्या है कि जब भारतेंदु का निधन हो जाता है तो उनके निधन के उपरांत एक प्रताप नारायण मिश्र एक रचना करते हैं जिसका नाम है शोकाश्रु बिंदु है। इसमें जो अगर इसमें कुल छंद देख लें कि कुल कितने छंद हैं, तो इसमें कुल छंद जो है 23 मिलते हैं। शोकाश्रु बिंदु के नाम से रचना बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने भी की है। इसके बाद जो अगली रचना मिलती है वो है ब्रेडला का स्वागत। ब्रेडला का स्वागत कब है? 1881 में है और यह इंग्लैंड के चार्ल्स बेडल थे, उनके आगमन हो रहा था भारत में। तो चार्ल्स बेडला के स्वागत के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने किसकी रचना की? ब्रेडला का स्वागत की। इसके बाद अगली जो रचना है वो त्रिपताम मिलती है। त्रिपताम के बारे में ये कहा जाता है, ये जो है इस रचना का प्रकाशन एक धारावाहिक के रूप में किया गया है और तो वहां 1890 मिलता है, लेकिन अगर पुस्तकाकार रूप में कब इसका प्रकाशन किया गया तो 1891 में किया गया। किसका? त्रिपताम का किया गया है। इसके बाद इसमें कुल कितने छंद हैं ये भी पूछा जाता है। त्रिपताम में कितने पद हैं? तो कुल जो है वो कितने पद हैं? 90 पद हैं।